Good morning, student. This is a new example of leverage. That is, from the following information available for 4 companies, calculate operating leverage, financial leverage, combined leverage, and earning per share यानी EPS. आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है इसके बेस पे लेवरेज सॉल्व करना है. यहाँ पे 4 कंपनी दिए है, उसकी इन्फॉर्मेशन दिए है. इसके पहले अपने सिंगल कंपनीज़ के देखी थी. इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने 2 कंपनी का देखा है. यहाँ पे 4 कंपनीज़ हैं. पर्टिकुलर्स में दिए हैं क्वांटिटी यानी जो भी हमारा प्रोडक्शन है. पी कंपनी की प्रोडक्शन है हमारा 20,000, क्यू कंपनी का है 25,000, आर कंपनी का है 30,000 और एस कंपनी का है 40,000. सेलिंग पर यूनिट है 15 रुपीज़ पर यूनिट, 20 रुपीज़ पर यूनिट, 25 रुपीज़ पर यूनिट एंड 30 रुपीज़ पर यूनिट. जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सेल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? 20,000 इंटू 15, क्योंकि 15 पर यूनिट से हमने सेल किया है और प्रोडक्शन कितना था हमारा 2,000 यूनिट, यानी 20,000 यूनिट है हमारा. 20,000 प्रोडक्शन है, वो हमने 15 के हिसाब से बेचे, तो हमारे सेलिंग प्राइस होगी. तो उसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे हम लोग? 20,000 इंटू 15. सेम क्यू का भी वैसा ही, आर का भी वैसा ही. ऐसे सॉल्यूशन में किया है हमने. पर्टिकुलर्स में लिखा सेल, जैसे हम प्रोफार्मा लिखते हैं हमेशा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. सेम सेल की यूनिट वैसे ही दिए हैं. सेल की प्राइस दी है यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि 20,000 इंटू 15 3 लाख हो गए. 25,000 इंटू 20 5 लाख. 30,000 इंटू 25 7 लाख 50,000. 40,000 इंटू 30 12 लाख. ये हो गए हमारी सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट. अभी हम वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्टली दी नहीं है, यूनिट में ही दिया है पर यूनिट में, तो उसका भी कैलकुलेशन वही करेंगे. वेरिएबल कॉस्ट पी के लिए दिए है 10 रुपये 10 रुपीज़, तो उसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे हम? 20,000 इंटू 10 2 लाख. सेम क्यू का वैसा करेंगे 25,000 इंटू 15 3,75,000. नेक्स्ट 30,000 इंटू 20 6 लाख. 40,000 इंटू 25 10 लाख. फिर हम 3 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे. 1 लाख इज अवर कंट्रीब्यूशन. वो जो 1 लाख अमाउंट आई वो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, इसके बाद हमें आंसर मिलता है कंट्रीब्यूशन का. देन लेस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट की डायरेक्टली अमाउंट दी है पी में 30,000, यहाँ पे हमने 30,000 लिए. नेक्स्ट 40,000 50,000 एंड लास्ट इज 60,000. ये भी हम माइनस करेंगे. 1 लाख में से 30,000 माइनस हो गए 70,000. 70,000 इज ए EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये भी हमारा प्रॉफिट है, हम इसको PBIT भी बोलते हैं. फिर उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं. इंटरेस्ट की अमाउंट भी डायरेक्टली दी है 15,000 इंटरेस्ट दिया है, हर इसका अलग अलग इंटरेस्ट दिया है, वो हम माइनस करेंगे. जो बैलेंस अमाउंट आती है 55,000 इज़ द EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. ये भी प्रॉफिट है मगर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का है. ये भी प्रॉफिट है पर बिफोर टैक्स का है. फिर हमें लेस टैक्स देना है 40%. यहाँ पे बोला है 40%, क्योंकि पी में 40% बोला है, तो हम 40% लेस करेंगे. 55 पे हम 40% लेंगे. ये हो गया हमारा पी का टैक्स. देन क्यू के टैक्स के लिए भी 40% बोला है, आर के भी और एस के भी. हमेशा जो आंसर आया है हमारा, मतलब EBT का जो आंसर आया है, जैसे यहाँ पे EBT 60,000 है, इस पर 40,000, 65 पे 40,000 एंड 1 लाख पे 40,000. ये कैलकुलेट कर दिया और उसके बाद जो आंसर आया है वो है हमारा EAT, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स. जो भी हमारा प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट है, मतलब ये हमारा नेट प्रॉफिट है. इसमें से इंटरेस्ट भी हमने माइनस कर दिया और टैक्स भी माइनस कर दिया, ये हमारा नेट प्रॉफिट है. उसके बाद हम फार्मूला पुटअप करेंगे. ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. पर्टिकुलर सभी का हम फार्मूले में अमाउंट पुटअप करेंगे. पी की पी इसमें, क्योंकि फिर हमारा आया ऑपरेटिंग लेवरेज की अमाउंट, हर इसके अलग अलग आएंगी. देन उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज EBIT डिवाइड बाय EBT या फिर PBIT डिवाइड बाय PBT.
जो भी अमाउंट है हम पुटअप करेंगे। एंड देन लास्ट इज़ कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। तो ये भी हम वैल्यू देख के पुटअप करेंगे। और सबसे लास्ट में बोला है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला है ईएटी, जो कि हमारे जो लास्ट में आया टैक्स माइनस करने के बाद वो, एंड नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। ईएटी की तो अमाउंट आपको यहीं पे मिल जाएंगी, एंड नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर आपको दिए है। PQRS की अलग अलग अमाउंट है, इट्स अ डिफरेंट अमाउंट। सो आपको ईएटी, जैसे यहाँ पे 33,000 ईएटी था, तो हमने ये 33,000 ईएटी ले लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर यानी 5,000 हमने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर ले लिया, और जो आंसर आया वो है हमारा अर्निंग पर शेयर। इसी तरीके से जैसे हम पी सॉल्व कर रहे हैं, क्यू भी सॉल्व करेंगे, आर भी और एस भी। आप एक साथ पूरे 4 कंपनीज़ का सॉल्व कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा आपको। सिंपल सी बात है, आप बहुत इजी वे से आप चारों कंपनी का एक साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं।